आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के दया अनुग्रह से हम फिर एक बार मिलने का मौका मिला, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, में पवित्र आत्मा दे प्रभु, बुद्धि ज्ञान और समझ दे, ताकि तेरा वचन प्रभु जी पढ़े और सुने जाने में मदद मिले। प्रभु जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई से सुने प्रभु जी, उन सबके हृदय और मनों में प्रभु ये वचन काम करने पाए मेरे राजा। प्रत्येक जन को छू ले प्रभु, ताकि तेरे वचन को समझने में मदद मिले। छोटी सी विनती तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। और तारीख 18/2/2025 हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 1 अध्याय और उसका 22 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसे यशायाह नबी ने लिखा, देख मैं तेरे आगे अपना एक दूत भेजता हूँ जो तेरा मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने वाले की यह आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों की क्षमा के लिए मन परिवर्तन के बपतिस्मा का प्रचार करता हुआ जंगल में आया, और यहूदियों ने सारे प्रदेश में यरूशलेम के समस्त निवासियों उनके पास आने और अपने पापों का अंगीकार करके यरदान नदी में उसमें बपतिस्मा लेने लगे। यूहन्ना तो ऊँट को रुएं का वस्त्र पहना करता और कमर में चमड़े की कटीबंध बांधा करता था। टिड्डियाँ और वनमधु खाया करता था और यह कहते हुए प्रचार किया करता था, मेरे पश्चात एक आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी है, और मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसकी जूती के बंधन खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यूहन्ना से यरदान नदी में बपतिस्मा लिया, और जैसे ही वह पानी से निकला तो उसने आकाश को खुले हुए और आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते देखा। तब स्वर्ग से आवाज़ आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। और आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर जाने को प्रेरित किया, और 40 दिन तक जंगल में उसकी परीक्षा शैतान द्वारा होती रही। वह जहाँ जंगली जंतुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते रहे। यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील में आया और यह कहने लगा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब वह गलील सागर के किनारे किनारे जा रहा था तो उसने सैमन तथा उसके भाई आंद्रियास को सागर में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआ बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। कुछ आगे बढ़ने पर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना को नाव में जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। फिर वे कफरनहूम में आए और तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकारण पूर्वक उपदेश दे रहा था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है जो आज हमने मरकुस 1 अध्याय का 1 से 22 तक सीखा। यहाँ दिया गया है कि पहले यूहन्ना आया, यूहन्ना ने कहा कि अपने मार्गों को सीधा करो, और प्रभु यीशु ने एक शब्द कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। सचमुच परमेश्वर का राज्य निकट है, हम सबको मन फिराने की आवश्यकता है। तो मेरे भाई और बहनों, जो मुझे फॉलो करेगा, 365 दिन में आप पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा मेरे भाइयों, कि ये वचन शेयर कीजिए, ताकि जो जो वचन मेरे भाई बहन सुनना चाहते हैं वो सब सुनने पाए। तीसरा, ये हम प्रार्थना करते हैं जितने भी मेरे बहन भाई बीमार हैं, जितने भी मेरे बहन भाई परेशान हैं, कोई नौकरी की वजह से, कोई अपने बिजनेस की वजह से, कोई घर के कलेश की वजह से, कोई अपने भाई बहनों की वजह से, कोई पड़ोसी की वजह से, तो आइए हम उनके लिए विनती करते हैं ताकि परमेश्वर उनको सुधि दे और उनके हृदय में एक अच्छा मन दे। धन्यवाद मेरे राजा है सामर्थ्य जयवंत परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, ऑनलाइन जो इसे सुने प्रभु, इसी वक्त चंगा हो जाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन सामर्थी जयवंत और बलवंत है मेरे राजा। तेरे वचन में सामर्थ्य है खुदावन।
प्रभु यीशु तेरे उस बलवंत नाम में ही प्रभु शिफा है मेरे राजा। इसलिए जो मेरा बहन भाई ऑनलाइन सुने प्रभु जी, सबको छू लेना प्रभु जी, वो बीमारों को चंगा करना प्रभु, लंगड़ों को चलाना मेरे राजा, अंधों को आंखें देना प्रभु जी, और टूंडों को हाथ देना प्रभु जी, जो प्रभु कंगाल है मेरे राजा उनकी सुधि लेना मेरे राजा, जिन पर कर्जा है प्रभु उन्हें छुटकारा देना मेरे राजा। कोई और प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, नौकरी में, किसी कलेश में, घर की बंदिश में, तो यीशु के नाम से छुटकारा उन्हें पाए उनका प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू दूर का भी परमेश्वर और पास का भी परमेश्वर है। 2 से 3 लोग जहाँ तेरे नाम से आते हैं वहाँ तू आता है प्रभु। इस ऑनलाइन को जो भी मेरा बहन भाई सुने सबको आज छुटकारा उन्हें पाए, और प्रभु वो तेरे और नज़दीक आने पाए। सारा आदर सारी महिमा तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ, तब तक सबको जय मसीह।